श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। 12वें अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, या जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने उत्तर दिया कि जो सगुण साकार के जो भक्त हैं, उपासक हैं, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन निर्गुण निराकार के साधक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि फल में कोई भेद हो, फल में भेद नहीं है, दोनों को एक ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो फिर निर्गुण निराकार के साधकों के बजाय भगवान ने सगुण साकार की उपासना को और उनके भक्तों को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया? तो इसका उत्तर भी भगवान ने दिया। ये श्लोक शायद लिया भी होगा हमने, आया होगा ये वाला 5वां। भगवान ने कहा कि निर्गुण निराकार की साधना में क्लेश बहुत है, क्लेश कष्ट बहुत है, त्याग तपस्या संयम वैराग्य बहुत है। क्लेशोधिक तरस तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त का मतलब निर्गुण निराकार, जो दिखे ही नहीं, जो व्यक्त नहीं है, जो अव्यक्त है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसे उसको जो पूछते हैं, जिनका चित्त आसक्त है। तो क्यों है ये क्लेश? ये क्लेश है देहाभिमान के कारण। तो देहाभिमान की हमने बात की, यहाँ पे आया देहबद्धी, जिसका हिंदी अर्थ दिया है देहाभिमान। देहाभिमानी कौन है? हम सब देहाभिमानी हैं या नहीं?
जिसकी देह में थोड़ी सी भी आसक्ति है, या जो देह को अपनी मानता है या देह को लेके अपनी पहचान मानता है, वो कौन है? और हम सब इसी स्तर पे ही हैं। तो देहाभिमान कैसे दूर हो, इसके लिए भगवान ने अपनी तरफ से ये 13वां और 14वां दोनों अध्याय कहे। तो भगवान ने पहले तो ये समझाया कि देहाभिमान होता क्या है, कैसे ये आ जाता है आदमी में। देहाभिमान का मतलब है मैं शरीर हूँ या शरीर मेरा है, इस शरीर से मेरी पहचान है, मेरा संबंध है। जबकि ये झूठा है ऐसा शास्त्र कहते हैं, हालांकि हमको ये झूठा लगेगा नहीं, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि इससे पहले भी हम किसी न किसी देह में तो रहे होंगे। क्या लगता है? तो उसके बारे में कोई चिंता? अच्छा, पिछले जन्म के हमारे पति पत्नी बच्चे, उनके बारे में कोई चिंता? देखो, जिस देह में हम कितने आसक्त हैं, आंख मूंदते ही उससे हमारा कनेक्शन कट हो जाता है। सोचो, अभी हमारे जीवन का पूरा सेंटर है ये देह। रिश्ते हैं तो देह से, मान अपमान है तो देह से, सेवा है तो देह से, हमारी पहचान है तो देह से, सब कुछ देह से ही चल रहा है, शरीर से ही चल रहा है। नहीं चल रहा है मामला, शरीर हमारे सेंटर में है, हम मानो चाहे नहीं माने। लेकिन आंख मुंदी और इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आग में तो जलाएंगे। जब दांत न थे तब दूध दियो, तो अब दूध दियो तो का अन्न न दे हो है। और वो कौन सा है, वो बहुत बढ़िया है ना। जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दे हो। और काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न ए हो है। 9 महीने तक रक्षा कीनी और गुप्त ही दूध पिलायो है। और क्यों रे भोंदू कहे मलूक, क्यों रे भोंदू सो ठाकुर बिसरायो। बच्चा आता है उससे पहले दूध का इंतजाम भगवान कर देते हैं, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। नहीं आए मान लो दूध तो कुछ नहीं करे कोई भी, बस कारण बता देंगे डॉक्टर, सीटी स्कैन और MRI के बाद एक कारण बता देंगे, उस कारण को पेपर पे लिख के और सो जाओ आराम से। डॉक्टर बहुत बढ़िया कारण बताएंगे कि दूध तो आ जाता लेकिन इस कारण से नहीं आया, ये चक्कर पड़ गया है। इस चक्कर की पढ़ाई है पूरी 10 साल की। और कैसे आ जाओ? हाँ, वो हो भी जाए, कई बार बता भी दें और कई बार नहीं आया, लेकिन कुछ पता नहीं है। तो ये शरीर जो है, इस शरीर से हमारी इतनी पहचान है और पिछले जो शरीर हैं उनसे हमारा अभी कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही इस शरीर से भी हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और अभी भी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो अभी भी नहीं है। तो ये जो बंधन है शरीर से, इतनी जो हमारी आसक्ति है, इसको भगवान ने कहा देहाभिमान। और उसको तोड़ने के लिए भगवान ने ये चैप्टर बोला। ये गीता का सबसे कठिन चैप्टर है, इसलिए इसको बस थोड़ा थोड़ा सा नमस्कार करेंगे, ज़्यादा घुसेंगे नहीं अंदर। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र नाम है इसमें शरीर का, शरीर कह लो संसार कह लो एक ही बात है। और क्षेत्रज्ञ नाम है इसमें आत्मा का, जो कि शरीर को जानने वाला है ना। हम जानने वाले हैं ना शरीर को। इस शरीर में जो बदलाव होता है उसको हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। ये शरीर पहले बच्चापन में छोटा सा था, फिर ये बड़ा हुआ, फिर ये और इसमें जवानी आई, जवानी के बाद जो है फिर इसमें सफ़ेद बाल हुए, लेकिन हमने 10-15 साल तक तो जोर लगाया नहीं होंदी है, लेकिन फिर लोगों ने पकड़ लिया कि कहाँ तक रगड़ोगे यार इनको, आ जाओ ओरिजिनल रूप में। तो ये जो चेंज हुए हमारे शरीर में, इसको हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं?
जान रहे हैं भाई ये बूढ़ा हो रहा है, अब ये जवान है शरीर, अब ये मर रहा है, जी रहा है, सो रहा है, क्या हो रहा है सब पता है हमको। तो जो इसको जान रहा है वही हैं हम। क्यों? हम बदलते नहीं हैं। जानेगा वही जो बदलेगा नहीं, जो बदल गया वो जानेगा। अब जैसे सुबह 9 बजे से और शाम को 5 बजे तक सेमिनार चली, अब इसमें कुछ भक्त जो है सटक लिए मान लो, तो जो सटक लिए तो जो सटक लिए उनसे आप पूछो मान लो कि साहब 1:30 बजे बाद लंच बाद क्या हुआ, तो वो जवाब दे सकते हैं क्या? तो जवाब कौन देगा कि सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे क्या हुआ? वो जवाब देगा जो 9 से 5 तक लगातार यहाँ बैठा है, वो देगा जवाब। तो शरीर ये छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बीमार है, ये है, वो है, अब ये जिंदा हो गया, अब ये मर गया, ये जवाब कौन देगा? जो उसको देख रहा है, जो मर नहीं रहा है, जो जन्म से पहले भी है और जन्म के और अभी भी है, अभी भी वो बदल नहीं रहा है, बस देख रहा है, वो जवाब देगा। हम वही हैं। उसको कहा क्षेत्रज्ञ। उसको कहा क्या कहा? क्षेत्रज्ञ, क्योंकि ये क्षेत्र को जानने वाला है, वेद को जानने वाला वेदज्ञ, तो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो भगवान ने कहा विभाग और योग, 2 शब्द और बोले, यानी क्षेत्र, विभाग का मतलब है क्षेत्र बिल्कुल अलग है और क्षेत्रज्ञ इन दोनों में विभाग है, एक नहीं है ये, इनमें विभाग है। हमने तो एक मान रखे हैं, बस वो एक मानना ही देहाभिमान है। भगवान कह रहे हैं ये दोनों कैसे अलग अलग है। जैसे इनको अलग अलग जानोगे तो भगवान से योग हो जाएगा। ये चैप्टर है पूरा। अब बोलो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, रहने दें। समझ में आ गई, जो अभी आई है वो और भूल जाएंगे। चलो अब देखो, जिस शरीर से हमारा कभी भी संबंध नहीं रहा, अभी भी नहीं है, ये बात सत्य हो, लेकिन ये पचने में आती नहीं है, पचती नहीं है ये बात। तो पचाने के लिए भगवान ने कुछ फार्मूले दिए, कुछ चूरन दिया, चटनी दी कि चूरन चटनी खाओ तो पचेगी ये बात, है ना। तो 20 प्रकार के चूरन दिए भगवान ने, उसको हमको देखना पड़ेगा तब ये बात पचेगी। अब हम पचने से पहले, उन चूरणों को देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि आखिर जब इस क्षेत्र से हमारा कोई संबंध है ही नहीं, तो हम ये चक्कर में पड़ कैसे गए यार? इसके में हमने संबंध मान कैसे लिया, और क्या हम इससे अलग हो सकते हैं? और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो जीवन मुक्त हो गए या जिनको मुक्ति हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया मरने के बाद, नहीं जीते जीते, क्या उनका शरीर से कोई संबंध रहता है या नहीं रहता है? उनका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता है। हालांकि जब तक उनका प्रारब्ध है तब तक उनका शरीर तो चलेगा, लेकिन उनको पता चल जाता है कि इस शरीर से मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है। उनके शरीर को जला दो, काट दो, मार दो, दर्द होगा उनको, दुख नहीं होगा। दर्द तो होगा, दर्द इसलिए होगा सिस्टम है, लेकिन दुख नहीं होगा, क्योंकि उनका शरीर से जो कनेक्शन है वो कट चुका है, उनको अनुभव में आ चुकी है बात। जैसे ये बात ऐसे समझो कि अभी कुछ लोग यहाँ गाड़ी से आए कि नहीं आए, तो मान लो 3-4 लोग गाड़ी से आए और अभी जो है एकदम से कोई आवाज़ आए, कोई किसी ने पता चला कि साहब किसी ने पत्थर फेंक दिया ऊपर 4 मंजिल से, और वो एक गाड़ी की छत को तोड़ के और तोड़ दी उसने गाड़ी। हैं आप ही कौन सी गाड़ी है? कौन सी है? तो वो तो कुछ नहीं है, वो तो मारुति बस में हुआ, अल्टो में हुआ है। तो अब देखो इनकी चिंता हुई कि नहीं हुई? अब बस वालों में कोई टेंशन नहीं हुई है, क्योंकि बात किसकी हुई है? अब कार में भी लोग पूछेंगे साहब कौन से में हुआ है, कि साहब अल्टो में हुआ है। अरे सब मरने तो यार अपने क्या फर्क पड़ रहा है, अपनी तो इनोवा है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी ऐसे ही जीवन मुक्त महात्मा अपने शरीर के प्रति उसका ऐसा ही भाव होता है, शरीर से उसका संबंध नहीं रहता। अब हम तो हमारी बात करें, चक्कर में कैसे पड़ गए, तो तुलसीदास जी महाराज का आश्रय लेते हैं। उन्होंने इसको समझाया है
कि हम कैसे चक्कर में पड़ गए, और उन्होंने ये फार्मूला भी बताया कि यदि इस चक्कर से निकलना है तो हम करें क्या जल्दी से जल्दी, है ना। शरीर तो रहेगा, शरीर नहीं खत्म होगा, शरीर तो रहेगा, लेकिन शरीर के प्रति हमारी आसक्ति, हमारा संबंध खत्म हो जाएगा। आइए पहले तो तुलसीदास जी महाराज हमारा स्वरूप बताते हैं, हम हैं कौन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। ये हमारा वर्णन है भैया, ये आईडी कार्ड हमारा है। कैसे हम चेतन है, जड़ नहीं है, अमल है। अमल यानी हमारे अंदर किसी तरह की कोई मल, काम, क्रोध, लोभ, गंदगी है ही नहीं। ये हमारा वर्णन हो रहा है, हमारा आईडी कार्ड है ये। चेतन, अमल और सहज सुख राशि, यानी हमारे अंदर अपने आप सुख के भंडार है हम। ऐसा आनंद है हमारे अंदर, ऐसे नहीं कि ध्यान करेंगे तो आनंद है ना, ये आँख कान नाक पिचकाएंगे तो आनंद, नहीं 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 नहीं। सुख राशि, राशि का मतलब भंडार, सहज सुख के भंडार। हमको किसी की जरूरत ही नहीं है दूसरे की। हमको आत्माराम का मतलब होता है जो अपनी ही आत्मा में रमण करता है, उसको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। जैसे भगवान का एक नाम आत्माराम है, और ईश्वर के अंश हैं हम, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और कैसे अविनाशी हैं, यानी हम कभी भी मरते। अब बताओ ये वर्णन हमारा किया है तुलसीदास जी ने? अरे ऐसे हैं क्या हम? मुंडी हिल रही हो, हाँ हैं। हम तो मरते हैं कि जन्मते हैं? मरते जन्मते हैं या नहीं है? और अमल है, हम अमल हैं? अमल भी नहीं है, बताओ। मरते भी हैं, जन्मते भी हैं, और सुख के भंडार हैं हम। अरे हम कहीं बैठ जाएं घर में तो लोग कहें भाई साहब कब बाहर निकलोगे यार, आप छुट्टी, आज सैटरडे संडे कैसे झेलें तुमको यार, कब जाओगे ऑफिस। हाँ, कई ऐसे होते हैं जिनके सैटरडे संडे वो घर वाले बेचारे वही जानते हैं कि ये देवता कब यहाँ से कटे यार, कब मंडे आया को यार। ये जितने भी घर में कलेश हो रहे हैं ये देवता की वजह से। देवता हटे भाई, फूफा जी हटे तो शादी बढ़िया हो। हालांकि फूफा जी ये कह रहे हैं, फूफा जी के दिमाग में गलत फहमी है कि हमारे बिना तो शादी हो ही नहीं सकती है। और बाकी लोग कह रहे हैं कि फूफा जी हट जाए तो शादी बढ़िया हो जाए एकदम चकाचक। तो ऐसे हैं क्या हम? तो तुलसीदास जी गलत वर्णन कर रहे? गलत नहीं कर रहे, ऐसे ही हैं हम। लेकिन चक्कर पड़ गया। चक्कर क्या पड़ गया? सो माया बस पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अरे ये है तो ऐसा ही, लेकिन ये माया के चक्कर में पड़ गया और खुद ही बंध गया। कैसे बंध गया? बंध्यो कीर मरकट की नाई। दो उदाहरण से समझाई उन्होंने बात कि बंदर और तोते की तरह खुद ही फंस गया। भगवान ने भी गीता में यही बात कही। आज आपको ध्यान हो तो 7.5 में जब परा अपरा कही तो भगवान ने कहा ययेदम धार्यते जगता, इसने जगत को धारण खुद ने किया है, जगत ने नहीं किया। जगत का कोई लेना था, वो तो जड़ है, हमने ही उसको पकड़ा है। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि बंदर की तरह इसने धारण कर लिया जगत को, फंस गया ये। तो बंदर कैसे फंसता है? मटके में। कितने लोगों को पता है? 2-3 कोई पता है तो चलो यही उदाहरण ले लेता हूँ, फिर बाकी को पता नहीं है। बंदर को पकड़ने वाले जमीन में एक मटकी गाड़ते हैं और उस मटकी का मुंह होता है बहुत छोटा सा, अलग होती है वो मटकी। उसमें बंदर का हाथ आराम से चला जाता है, ठीक है, और अंदर डाल देता है वो शिकारी चने। तो बंदर देखता है कि है ना मटकी में चने डाल दिए हैं, तो बंदर जैसे शिकारी हटता है, बंदर भाई साहब चलते हैं वहाँ से और अंदर मटकी में हाथ देके और ज़्यादा से ज़्यादा चने पकड़ते हैं। ये कौन है बंदर? हम ही हैं। ये हमारा जन्म के बाद हमने यही काम किया है और अब तक यही कर रहे हैं। हमको इसमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चने चाहिए, थोड़े बहुत से हमारी पार पड़ती नहीं है। और लाओ और लाओ और लाओ, जितने से हमारा काम चले उतना नहीं, और चाहिए। तो जितने ज़्यादा चने हम पकड़ते हैं उतनी मुट्ठी हमारी कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। अब जब वो देखता है शिकारी कि बंदर ने चने भर लिए मुट्ठी में, तब वो शिकारी चलता है बंदर की तरफ। देखो आप मजे की बात,
और बंदर को पता है कि शिकारी आ रहा है और ये मेरे को पकड़ लेगा, फिर भी और वो कोशिश करता है, कोशिश करता है वो, लेकिन वो पट्टा चने नहीं छोड़ता है। कौन सा बंदर? अब यदि उसकी तरफ देखोगे, बंदर की तरफ, तो कोई फायदा नहीं होगा इस कहानी से। अपनी तरफ देखना है इसमें। ये जो हमारी पकड़ है ना रिश्तों में, है ना, सब में, जितने भी धन धान्य मान बढ़ाई में जो पकड़ है ना, यही बंदरपना है। ये हम कभी, और जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक ये देहाभिमान पुष्ट 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 होगा। और पकड़ छोड़ दी ना, बिल्कुल कर्तव्य पालन तो पूरा किया, बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर में साग सब्जी लानी है, तनख्वाह देनी है, जो भी काम करना है वो सब किया, लेकिन पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो देहाभिमान नहीं व्यापेगा, बिल्कुल नहीं व्यापेगा। अच्छा, अब भगवान का कोई लेना देना है इसमें? बंदर को फंसाने में शिकारी का कोई लेना देना है? बंदर चाहे तो छूट के निकल जाए, बस। तो यही कंडीशन हमारी है। हम चाहें, यदि हम चनों का लोभ छोड़ दें तो हम मुक्त ही हैं, हम कोई बंधन में नहीं है, हमें कोई चीज नहीं बांध सकती। हमने ट्रेन का उदाहरण लिया कि नहीं लिया? ट्रेन की बर्थ पे हम 14 घंटे लेट के आए, लेकिन वो ट्रेन की बर्थ का सदुपयोग हमने कर लिया, संग भी कर लिया, लेकिन उसने हमको बांधा नहीं। क्यों नहीं बांधा? क्योंकि हमको खूब अच्छे से पता है कि ये बर्थ हमारी। तो बस इसी बात को भी अच्छे से मान लो कि ये पति पत्नी, ये घर है ना, ये धन, ये मान बढ़ाई, ये पद, ये शरीर, ये हमारा नहीं है भाई, नहीं है। समय के लिए मिला है, और कितने समय के लिए मिला है भगवान जानते हैं। तो बस ऐसे हम समझ जाएं इस चीज को, तो हमारा काम हो जाएगा तुरंत प्रभाव से। तो क्या करना है? संसार में रहना है, लेकिन ऐसे रहें जैसे वायु में लकीर बनाते हैं ना। 3 तरह की लकीर होती है, एक तो पत्थर पे निशान बनता है, एक पानी पे निशान बनता है, और एक वायु में निशान बनता है। आपको ध्यान हो तो कई बार बचपन में, पता नहीं आप करते कि नहीं करते, कोई जोड़ देता तो हम ऐसे जोड़ लगाते, अच्छा 48 और 72, अच्छा ऐसे करके 120 हो गए, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे लगा देते जोड़। आप पता नहीं आप लगाते नहीं लगाते। तो अब ये जो हमने लिखा, मान लो हमारा काम तो चल गया इससे, अब इसको मिटाने की भी कोई ज़रूरत है क्या? ये तो मिटा ही मिटाया है। ऐसे रहे संसार में साधक। रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। कोई कहे कि साहब ये तो बहुत मुश्किल काम है, रात और दिन बच्चों के बीच में रहते हैं, फलाना। अरे कुछ नहीं भाई, मान्यता की बात है, और मान्यता भी असली है, ये हमारे है ही नहीं, शरीर भी नहीं है, पति पत्नी पुत्र बेट कुछ नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जो दासी है, दासी की भांति रहो। जैसे दासी राजा के पुत्र का पालन करती है, दूध पिलाती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, और वो अपनी माँ से ज़्यादा दासी के पास रहता है, और वो अपनी दासी को माँ मानता है, बच्चा ही तो है, और दासी का खुद का बेटा भी है। लेकिन दासी राजा के पुत्र का सब काम करते हुए भी उसको अपना बेटा नहीं मानती। ये है तरीका रहने का, और इसके लिए भगवान ने कुछ साधन बताए। इसमें शायद है नहीं वो, कोई बात नहीं, उसमें एक ही साधन हम देख लें सबसे ज़्यादा काम का, कि अमानित्वम। 13.7 से और 13.11 तक है क्या इसमें? है नहीं शायद, है क्या? हाँ ये है ये रहे साधन। चलो देख लेते हैं, ये चूरन देख लेते हैं। चूरन तो 20 चूरनों में से 2-3 चूरन देख लेते हैं, बस हो गया काम, है ना। पहला चूरन देखिए, अमानित्वम। जिंदगी में अमानीपन होना चाहिए। क्या मतलब है? किसी से भी मान बढ़ाई की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करें। सबसे खतरनाक दवाई है ये, सबसे खतरनाक। यदि हमने अच्छे से अच्छा काम किया और उसके बदले में थोड़ी सी भी मान बढ़ाई चाह ली अंदर से, तो उस काम का सत्यानाश हो गया, वो बांधने वाला हो गया। और चैतन्य महाप्रभु ने मान बढ़ाई को परिभाषित किया है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखो, मल बड़ा घृणित होता है, मल। और सूअर क्या खाता है? मल खाता है। तो सूअर का मल कैसा होता होगा? जो खाता ही मल है, मल सबसे घृणित चीज है।
सुअर मल खाता है, और सुअर का मल तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको मान बड़ाई को सूकरी विष्ठा कहा। क्या कहा? अब आप समझ रहे हैं? हमको मान बड़ाई मिलती है तो हमको अंदर कैसी गुदगुदी होती है, जबकि सेठ जी ये कहते कि मान बड़ाई कोई मेरी बड़ाई करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जूतों की माला पहना दी हो इसने। तो हमको मान बड़ाई नहीं लेनी, अमानीपन होना है। तो इसका तरीका क्या है? तो तरीका बताया स्वामी जी ने कि दूसरों को मान दो, आज से चालू हो जाओ। खुद मान लेना नहीं, और दूसरों को क्या देना है? सब ही मान प्रद आप अमानी, ये फार्मूला है। सबको मान देना, लेकिन खुद अदम्भित्वम, दम्भ नहीं होना चाहिए जीवन में, बिल्कुल प्लेन। दंभ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है आजकल, हटा दें इस दंभ को। दंभ मतलब हम जैसे हैं वैसा नहीं दिखाना, कुछ और बनावट करना। गरीब है तो अमीर दिखाना, अमीर है तो गरीब दिखाना। शादियों में दंभ बहुत होता है। और मैं एक नीचे का ले रहा हूँ, बस नीचे नीचे की लाइन ले रहा हूँ, 2 ले लिए मैंने, तीसरा ये ले रहा हूँ बस। दंभ है, दंभ का मतलब है वास्तविक स्थिति को छुपाना। जैसे कि आप अधिकारी हैं, ठीक है, अब आपको, आप काम अच्छा करते हैं तो आपके अधिकारी जो कि IAS हैं, है ना, या कोई सेक्रेटरी हैं या मंत्री हैं, उन्होंने आपको पार्टी में बुला लिया। अब आप वैष्णव हैं, ना तो सिगरेट पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना कुछ कहते हैं, लेकिन अब इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं यार, और दारू पी रहे हैं और हंस रहे हैं, और दारू के फायदे भी गिना रहे हैं, और जो दारू नहीं पीते हैं उनको कहते थे ये भी कोई जीवन है क्या यार, क्यों आया तू नीचे गधे, भगवान पूछेगा तेरे से तेने क्या किया यार। और दारू तो लिमिट में पियो तो अच्छा रहता है। अब माँ, तो आप भी क्या करते हो, रिजेक्टेड पीस होने से बचने के लिए आप भी 2-4, तो ये क्या हो गया भैया? ये भी दम्भ है। अब आप माला तो करते नहीं हो, मन लगता नहीं है, लेकिन कोई मेहमान आ जाए और उसको ट्रेन पे छोड़ने जाना हो, उस दिन आपकी समाधि टूट ही नहीं रही है भाई साहब। आप टांग पे टांग धरे, वो भाई साहब कह रहे हैं कि यार जरा आँख खुले तो हम थोड़ा सा इनसे बाय बाय कर लें, लेकिन नहीं, ये तो गए समाधि में। अब ये तो जब आप ट्रेन पे चले जाओगे जब ही उठेंगे। तो अब ये क्या है? अब ये भी दम्भ है। आपका ना तो मन लग रहा है, आपको ज्ञान, आपको सुनाई सब दे रहा है कि भाई साहब ने बड्डे जी जमा ली, अब ये जाने कह रहे हैं, पत्नी से बात भी कर रहे हैं कि ये कब समाधि, लेकिन आपकी समाधि नहीं टूटे। तो ये क्या है? अब ये दम्भ है, मतलब टोटल फर्जीवाड़ा। हमारी शादियों का देखो आप, शादियों में देखो, शादियों में ए से लेके जेड तक टोटल दम्भ ही दम्भ है, सब दिखावा, और उसके लिए हम घुटने तोड़ देते हैं अपने पूरी जिंदगी। इतनी हिम्मत नहीं है कि भैया देखो हम तो यही करेंगे, तू हंसे चल रो कुछ भी करे यार, ना, किसी में हिम्मत नहीं है। सब 99 भेड़ों की तरह कुएं में गिरने को तैयार है, पढ़े लिखे तो बिना पढ़े। क्यों? दम्भ है। हमारा जीवन टोटल दम्भ में हो गया है, खाने में, पहनने में। और भैया इसमें बुरा मत मानना, हमारी जो मात्र शक्ति है इनको महारत हासिल है। ये तो इनकी तो पूरी खोपड़ी जो है दिखाने में जाती है, इसके लिए पता नहीं कौन सी सोपिंग और कौन सी टॉपिंग, और मतलब पूरा जीवन गया है इनका तो। और जिनको दिखा रहे हैं कोई सामान नहीं है उनके पास, सब टोटल फर्जीवाड़ा है, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रही है खोपड़ी, करें क्या। ये दम्भ बहुत बुरी बीमारी है, ठीक है। अब नीचे नीचे की लाइन बस, तीसरा ये पढ़ लेते हैं। नहीं, दम्भ का मतलब बता रहे हैं ना, जैसे आप हैं अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाना, कुछ और दिखाना, ये बताया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 4 चीजें यदि हम याद रखेंगे तो शरीर के प्रति आसक्ति हमारी बिल्कुल कम हो जाएगी। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी दुख। जीवन में इतने दुख हैं, सबके जीवन में दुख हैं, इनका अनुदर्शनम करना है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुख का क्या करना है? अनुदर्शन। बाकी लोग तो दर्शन करते हैं इनका, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं, लेकिन है ना, जैसे कुत्ते का सा स्वभाव हो जाता है हमारा।
कितना ही दुख दे दो, फिर सुख आएगा, फिर बावड़े हो गए। फिर पड़ा थप्पड़, जैसे कुत्ता है, कुत्ते को रोटी दो तू आ जाएगा वो, और रोटी की जगह थप्पड़ दे दो, उसके डंडा दे दो, भाग जाएगा। फिर करो फिर आ जाएगा। फिर मत दो रोटी, फिर डंडा दे दो, फिर भाग जाएगा। अच्छा तीसरी बार बुलाओ तो नहीं जाएगा, तुम 10 बार बुला लो, 10 बार आएगा। अच्छा तो समाज में ये क्या हो रहा है, परिवारों में, रिश्तों में क्या हो रहा है, धन से किसको सपोर्ट मिल रहा है? क्या हमारी आंख फूट गई है? फिर भी हम कुएं में गिर रहे हैं? फिर भी आशा किसकी? धन की, पुत्र की, परिवार की। खूब पता है क्या होने वाला है, तो वो ये बच्चों ने, किसी ने तू किया और पहुंच जाते कुटने के लिए। पता है फिर लात पड़ेगी, कोई फर्क नहीं है। फैक्ट है ये, लग रहा है सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल यही कंडीशन है। ये दर्शन है। और अनुदर्शन क्या है भाई? अनुदर्शन क्या है? अनुदर्शन किया है गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, वो है अनुदर्शन। उन्होंने एक बार मृत्यु देखी, खत्म। उन्होंने कहा क्या मैं भी मरूंगा? तो सारथी ने कहा क्यों, आप कोई विशेष हो क्या? हैं क्या बात कर, मैं मरूंगा? अरे आप मरो, मेरी पत्नी यशोधरा मरेगी। हाँ हाँ मरेगी भाई, क्यों नहीं मरेगी? हाँ बुढ़ापा देखा, लाठी टेकते हुए, ये कमर झुक गई इसकी, अभी धक्का दे दो तो क्या मैं भी ऐसा हूँ? यशोधरा भी मेरी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी पत्नी, क्या वो भी ऐसी बूढ़ी होगी एक दिन? अरे क्यों नहीं होगी भाई, तुम कोई स्पेशल हो क्या? अच्छा जरा व्याधि देखी उन्होंने, अरे एक बार उन्होंने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दर्शन किए तो वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए। ये है अनुदर्शनम। और भगवान एक बार नहीं, कई बार हमको अनुदर्शन करने का मौका देते हैं, लेकिन हम वही तो में उलझ जाते हैं, करें क्या? चलिए अब भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान चक्षु खुल जाता है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जान लेता है उसका ज्ञान चक्षु, ये भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, खुल जाता है ना? त्रियामी तीसरे। तो दो आंख तो भगवान खोल के देते हैं हमको, और तीसरी हमको गीता खोलने के लिए बात करती है। यदि हम खोल सकें तो ये शिव का तीसरा नेत्र, इससे अज्ञान भस्म हो जाता है। अब भगवान अगले अध्याय में हमको ये बताएंगे, इसमें जिसका नाम है